दोस्तों और मेरे देशवासियों, मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और मैं आप सबसे कोलकाता से बात कर रहा हूं। पतंजलि के योग सूत्रों में हम जो कवर करते हुए आ रहे हैं, अब हम 4th चैप्टर के आज सूत्र नंबर 2 और 3 को देखेंगे। ये सूत्र जो है ये केवल्य के सूत्र हैं, लिबरेशन के सूत्र हैं, मुक्ति के सूत्र हैं, मोक्ष के सूत्र हैं, निर्वाण के सूत्र हैं। इसमें एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। अलग अलग साधनों का प्रयोग करके सिद्धि प्राप्त करता है तो उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर जाती है, उसके अंदर एक प्रकृति के एनर्जी का बहाव बहता है। और हमने देखा था कल कि ये करने के लिए या तो वो योगी जो है उसमें जन्म से ही ये ताकत है कि वो सिद्धि के साथ आता है, या वो औषधि यूज करके, हर्ब्स यूज करके, दवाइयां यूज करके वो सिद्धियां का एहसास करता है। तीसरा हमने देखा कि मंत्रों के माध्यम से भी सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं। चौथा था तपस्या करके, घोर तपस्या करके शरीर को, मन को एक प्रेशर में डाल के, तपा के हम अपने अंदर सिद्धियां ला सकते हैं। पांचवा हमने देखा जो तरीका है सिद्धियां लाने का, वो तरीका है बड़ा सरल, समाधि का। समाधि के मार्ग से ध्यान करके, समाधि करके हम भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब एक योगी अपने नॉर्मल तरीके से किसी भी इनमें से कोई भी पांचों में से कोई भी तरीके से जब सिद्धियों की तरफ बढ़ता है तो जो पहले 3 तरीके हैं, जन्म से, औषधि से और मंत्र से, ये 3 जो हैं ये ज्यादा देर नहीं चलते हैं, ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन कहते हैं कि जो सिद्धि तपस्या से प्राप्त की जाती है और जो सिद्धि समाधि से प्राप्त की जाती है वो लंबे समय तक चलते हैं, वो साथ देते हैं योगी का। तो अब देखते हैं कि जब एक योगी साधना करता है, जब एक साधक साधना करता है तो उसके अंदर में ऊर्जाएं खुलने लगती हैं, उसके अंदर में उसका कनेक्शन खुलने लगता है, प्रकृति उसके अंदर अपनी ऊर्जा डालने लगती है, उसके अंदर बहने लगती है, उसको एक ऊंचे कॉन्शियसनेस पे लेके जाती है, एक ऊंचे स्पिरिचुअलिटी पे लेके जाती है। अब जब एक साधक इस प्रकार के प्रकृति की ऊर्जा अपने अंदर पाता है और देखता है कि उसकी साधना पूरी हो रही है, वो धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त करते हुए केवल्य की तरफ जा रहा है, तब उसको अच्छा लगता है, तब उसको और अपनी साधना को बढ़ाने का मन करता है। तब वो कोशिश करके ये जो ऊर्जा उसके अंदर आ रही है प्रकृति की, ये जो एनर्जी आती है, ये जो कॉन्शियसनेस आती है, उसको वो और चैनलाइज करने की कोशिश करता है, उसको दिशा देने की कोशिश करता है। और जब वो उसको दिशा देता है, उसको चैनलाइज करता है, तो वो देखता है उसके अंदर की वृत्तियां, उसके अंदर के क्लेश ये कम होने लगते हैं। ये जो बाधाएं वृत्तियों और क्लेशों से आते हैं ये हटने लगते हैं और साधना करते करते कुछ समय के बाद ये काफी हद तक हट भी जाती है। लेकिन अगर इस जन्म में उस योगी को, उस साधक को वो अंतिम केवल्य का स्थान, केवल्य का ज्ञान और केवल्य की जगह नहीं पहुंचता है, तो वो जब वो अगले जन्म में आता है तो वो वहां पर सिद्धि लेकर आता है, वहां पर वो मुक्ति लेकर आता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने इस जन्म में अपने अंदर वो चेतना को बढ़ा लिया, वो प्रकृति की एनर्जी को आपने अंदर ले लिया, उसको चैनलाइज कर लिया, उसको चैनलाइज करके आपने अंदर के ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया, अंदर के क्लेशों को हटा दिया, अंदर के वृत्तियों को हटा दिया, तब आप देखेंगे जब क्लेश साफ हो जाते हैं, वृत्तियां साफ हो जाती हैं, तब पूरी बॉडी में एनर्जी जो है एक एक बॉडी के सेल में वो एनर्जी जाती है, एक एक बॉडी के कोने में, शरीर के हर हिस्से में वो एनर्जी जाती है। और साथ ही साथ उसकी कंसंट्रेशन की लेवल बढ़ जाती है, उसकी समाधि की लेवल इंप्रूव हो जाती है और उसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी एक ऊंचे लेवल पे चली जाती है। तो प्रकृति जो है वो एक साधक की स्पिरिचुअलिटी बढ़ा सकती है, बढ़ाती है। लेकिन अगर उस साधक का जो उसके अंदर की कॉन्शियसनेस की लेवल जो हाई है, ये पूरी की पूरी जो उसने उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, सिद्धियां प्राप्त करी हैं, वो उसके अगले जन्म में जाती है उसके साथ।
क्योंकि जो उसकी सटल बॉडी है, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, जो उसका चित्त है, जो उसका मन है, जो उसका अहंकार है, जो उसकी इंद्रियां हैं, जो उसके तन्मात्राएं हैं, ये सब पंच महाभूतों को छोड़कर अगले शरीर में जाते हैं। और जब वो अगले शरीर में जाते हैं तो वहां पर वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वहां पर वो उसको प्रकृति अपने तरफ से उसको मुक्ति प्रदान कर देती है। तो वो जन्म से ही मुक्त हो जाता है, वो जन्म से ही फ्री हो जाता है, वो जन्म से ही इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले जन्म में उसकी चेतना जाग गई थी, लेकिन तो कैवल्य नहीं मिला था। नए जन्म में उसको जन्म से ही कैवल्य का ज्ञान हो जाता है, कैवल्य उसको मिल जाता है और वो सीधा ऊंचाइयों पे अपनी जर्नी अगले जन्म की शुरू करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन चीजों को समझते हैं, इन चीजों को देखते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि हमें अपनी साधना करते रहनी है। हमें हमारे अंदर प्रकृति अपनी ऊर्जा डालेगी, प्रकृति अपनी एनर्जी डालेगी, प्रकृति हमको आगे बढ़ने में मदद करेगी। प्रकृति की जो एनर्जी हमारे अंदर आती है उसको हमको चैनलाइज करना है, उसको सही दिशा में लगाना है। अपने अंदर के जो भी हमारी दिक्कतें हैं, जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं, उनको हमको रिमूव करते रहना है। हमको ये जो एनर्जी आती है प्रकृति से, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको सही दिशा में, सही मात्रा में लगा के अपने बॉडी के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, जहां जहां पर भी कोई भी स्पिरिचुअल ब्लॉक हो, कोई मेंटल ब्लॉक हो, कोई और किसी प्रकार का ब्लॉक हो, उसको हटाना है, उसको दूर करना है और अपने आप को इस मार्ग में आगे बढ़ाना है, इस विश्वास के साथ कि अगर मेरे को इस जन्म में कैवल्य प्राप्त नहीं होता है और देखिए साधना इतनी ऊंचे लेवल की हो गई है, तो अगले जन्म में मेरे को जरूर कैवल्य प्राप्त होगा। अगले जन्म में वो प्रकृति उसको बाधाएं उसकी हटा देती है और उसको और आगे लाके खड़ा कर देती है, उसको कैवल्य का ज्ञान दे देती है। तो दोस्तों देखिए कि प्रकृति जो है यहां पर, वो हमारे मतलब के लिए है, हमारे फायदे के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, और प्रकृति का और कोई भी काम नहीं है। प्रकृति पुरुष की सेवा में है, प्रकृति पुरुष को ऊंचे से ऊंचे पोजीशन में ले जाने के लिए है। प्रकृति पुरुष को अगर भोग करना है तो भोग कराती है, योग करना है तो योग कराती है। तो अगर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे कि जो प्रकृति के प्रभाव है, प्रकृति के इफेक्ट्स हैं, उसको आप शॉर्टकट करके, साइड करके आप स्ट्रेट कैवल्य में जा सकते हैं, सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। हमने देखा था कि जो सांख्य का जो दर्शन है, उसमें जो 25 तत्व जो उन्होंने बताए थे, उसमें यह था कि प्रकृति में से महट आता है, महट में से अहंकार आता है, अहंकार से मन, अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां, अहंकार से 5 कर्म इंद्रियां, अहंकार से 5 तन मात्राएं, और अहंकार और 5 तन मात्राएं मिला के 5 महाभूत। तो प्रकृति से जितनी भी बाकी चीजें निकली हैं, उसको छोड़ के अगर आप अपना ध्यान पुरुष पे लगाते हैं, अगर आप अपनी साधना पुरुष पे करते हैं कि पुरुष कौन है, पुरुष वो है जो इनफाइनाइट है, पुरुष वो है जो परमानेंट है, पुरुष वो है जो चेंजलेस है, पुरुष वो है जो इनफाइनाइट है, और दूसरा आप अपना ध्यान ईश्वर पर निधाना करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं आप ईश्वर पे। वो ईश्वर के प्रति आप एक कमिटमेंट कर लेते हैं, वो ईश्वर के प्रति आप एक जानकारी ले लेते हैं कि ये जो ईश्वर है ये प्रकृति में से नहीं आया है, ये ईश्वर प्रकृति से अलग से आया है, ये ईश्वर जो है इसमें कोई संस्कार नहीं है, ये जो ईश्वर है इसमें कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, ये जो ईश्वर है इसके कोई क्लेश नहीं है। तो ये ईश्वर के जब इनमें से कुछ भी नहीं है, न कार्मिक अकाउंट है, न संस्कार है और न क्लेश है, तो ये प्रकृति से ऊंचा है, ये प्रकृति के अंदर से नहीं आया, डायरेक्ट आया है। और जब ये डायरेक्ट आता है और ये प्रकृति से ऊंचा है, तो जब हम इस पे भी ध्यान लगाते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। हम ये देखते हैं कि जब हम पुरुष पे ध्यान लगाते हैं, जब हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं और बाकी प्रकृति के जो भी बच्चे निकले हैं बाहर, महट, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन मात्राएं और जो 5 महाभूत है, उन पे हम अपना अटेंशन नहीं देते हैं, उन पे हम अपना ध्यान नहीं लगाते, हम सिर्फ पुरुष और ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं। तो होता यह है कि हमारे चित्त में ये पुरुष बैठ जाता है और हमारे चित्त में ये ईश्वर बैठ जाता है।
और हमारे चित्त में ये प्रकृति नहीं बैठती है, प्रकृति के बच्चे नहीं बैठते हैं। तो इसकी साधना करते करते हमें देखते हैं कि हमारे अंदर में प्रकृति और उसके सारे बच्चे जो हैं वो मन से कमजोर पड़ने लगते हैं। हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता है। तो इस प्रकार से भी लिबरेशन प्राप्त किया जा सकता है। आप ये भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने एक पेपर है जिसमें आपने ये सारे के सारे लिखे, आपने ये 25 तत्व उसमें लिखे। कौन से 25 तत्व? प्रकृति और प्रकृति के 23 तत्व प्लस पुरुष, तो ये हो गए 25। और आप इसके ऊपर ईश्वर को बिठा दीजिए, जो कि योग में ईश्वर को बिठाया गया है, सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं बिठाया गया है। तो जब आप योग का ऊपर उसको बिठा देते हैं ईश्वर को, और अपना अटेंशन पुरुष पे रखते हैं और रखते हैं ईश्वर पे, और वो पेपर के वो हिस्सा जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसको काट लेते हैं, उसको आप फाड़ लेते हैं, उसको आप कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो उस प्रकार से आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपका मन प्रकृति से हटने लगता है, और आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपका मन आ जाता है पुरुष पे, आ जाता है प्रकृति पे। और जब ऐसा होने लगता है तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ठहराव आने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी का पानी बह रहा है, लेकिन आप नदी के पानी के साथ उलझ नहीं रहे हैं। न तो आप अपने पैर नदी में डाल रहे हैं, न तो आप नदी के मछलियों को नोटिस कर रहे हैं, उनको मेमोरी में ले रहे हैं, न तो नदी की कोई भी एक्टिविटी आप अपने ध्यान में ले रहे हैं, बस आप नदी को बहने दे रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार से हो जाते हैं कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी बह रही है, आपका कोई अटैचमेंट नहीं है नदी से, आप कोई थॉट्स नहीं ले रहे हैं नदी से, ना आप कोई थॉट्स दे रहे हैं नदी को, तो वहां पर ये डिटैचमेंट जो है ये आपको कैवल्य की तरफ ले जाता है, कैवल्य दिला भी सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ साधना के माध्यम से, हम सिर्फ तपस्या के माध्यम से, हम सिर्फ स्व अध्याय के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम थोड़े इनोवेटिव तरीके भी लगा सकते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, पुरुष बनने के, और मुक्ति को प्राप्त करने के, मोक्ष को प्राप्त करने के। और ये जो सरल, ये जो इजी उपाय है, जब आप इसको करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप देखेंगे कि जो प्रोग्रेस आपका पहले महीनों में हो रहा था वो अब दिनों में होने लगेगा, और जो दिनों में हो रहा था वो अब सेकंडों में होने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुक्ति दूर है, ऐसा नहीं है कि मोक्ष दूर है, ऐसा नहीं है कि निर्वाण दूर है, लेकिन हमको एक नए तरीके से इसको अप्रोच करना है और नए तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे हम पहले जब ये टॉक चालू किए तब हम देख रहे थे कि प्रकृति एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर बहती है, हमारे चेतना को उठाती है, हमारे कॉन्शियसनेस को हाई करती है। हम उसको अगर चैनलाइज करते हैं अपने अंदर, उसको दिशा दिखाते हैं अपने अंदर, तो जहां जहां पर भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रकृति जो है उसको वो कैसे काम करती है। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि एक किसान है और किसान के 2 खेत हैं। एक खेत में पानी भरा हुआ है और दूसरा खेत में अभी पानी नहीं गया है। तो बीच में जो बांध है उसको अगर वो काटता है तो पानी जो है वो एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। प्रकृति भी उसी प्रकार से काम करती है। अगर आपको कहीं पे प्रकृति की ऊर्जा चाहिए और वहां प्रकृति की ऊर्जा नहीं है तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि ये मेंटल ब्लॉक कौन क्रिएट कर रहा है, और उस मेंटल ब्लॉक को हटाने का, दूर करने का तरीका आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करने से वो मेंटल ब्लॉक हटेगा। और जैसे ही आप वो मेंटल ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हटाएंगे इच्छा शक्ति से, विल पावर से, तो आप देखेंगे ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा वो दूसरे खेत में भी जाने लगेगी। वो पानी वो दूसरे खेत में भी जाने लगेगा और उसको भी पूरा पानी से भर देगा। ये एक अद्भुत फिलॉसफी है और एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है कि प्रकृति हमेशा इनफाइनाइट एनर्जी लेके खड़ी है। प्रकृति भी इनफाइनाइट है, प्रकृति भी इटर्नल है, लेकिन प्रकृति चेंजिंग है। इसलिए प्रकृति अपनी एनर्जी जहां दे रही है वहां से हटा के दूसरी जगह दे सकती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि पानी खेत में जा रहा था, एक जगह जा रहा था, दूसरे खेत में पानी डालने के लिए हमने बीच का बांध काटा तो पानी दूसरे खेत में चला गया। उसी प्रकार से प्रकृति को अगर हम एक जगह जहां पे
ऊर्जा आ गई है, ज्यादा है, लेकिन दूसरी जगह जहां पर की ऊर्जा अभी कम है और बीच में एक ब्लॉक है, बीच में कुछ माटी का बांध बना हुआ है, तो हम जिस प्रकार से किसान उस माटी के बांध को तोड़ता है और जल यहां से दूसरे खेत में डालता है, उसी प्रकार हम प्रकृति की ऊर्जा को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह डाल सकते हैं। और ये एक ऐसा गोल्डन प्रिंसिपल है कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आप अपने जीवन को देखेंगे, तो आपके जीवन के जो भी हिस्से में जहां पर भी ऊर्जा की कमी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपके पढ़ाई में हो, चाहे आपके हेल्थ में हो, आप वहां पर अगर खोजते हैं कि ब्लॉक क्या है और उस ब्लॉक को हटाते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रकृति की असीमित ऊर्जा उस जगह पे अंदर जाएगी और पूरा का पूरा उसको भर देगी और आपको ऊर्जा से भर के आपको नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ा के ले जाएगी। आपकी चेतना बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका पावर बढ़ जाएगा, आपकी सोच बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। सब चमत्कार पे चमत्कार होने लगता है। प्रकृति में अत्यंत ताकत है, प्रकृति में अत्यंत पावर है, प्रकृति में अत्यंत शक्ति है, लेकिन हम क्योंकि हमारे अंदर ब्लॉक्स आ गए हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर घुस नहीं पाती है, हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम उन ब्लॉक्स को लोकेट करें और उन ब्लॉक्स को अपने विल पावर से हटाएं, तो जादू के तौर पे मैजिकली हम ये पाते हैं कि प्रकृति की ऊर्जा वहां पर भी आने लग गई और हमारे उस एरिया में जो कमी थी, जो लैक ऑफ एनर्जी थी, लैक ऑफ पावर था, लैक ऑफ शक्ति थी, वो अपने आप ठीक हो जाता है और जीवन एक नए दिशा में, नए ऊंचाई में अपने आप जाने लगता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत ही एक पावरफुल मेथड है, बहुत ही एक सिंपल मेथड है जिससे कि आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके सामने दो चीजें रखी। एक मैंने आपके सामने ये रखा कि अगर आप वो 25 तत्व जो हैं सांख्य के, जिसमें प्रकृति और प्रकृति के 23 तत्व हैं और पुरुष है और आप एक ईश्वर ऊपर बैठाते हैं, तो अगर आप ईश्वर के प्रति ईश्वर प्रणिधाना करते हैं, अगर आप पुरुष के प्रति ध्यान लगाते हैं, पुरुष के बारे में सोचते हैं, पुरुष के ऊपर चिंतन करते हैं, तो प्रकृति का जो प्रभाव आपके ऊपर है वो कम होने लगता है, वो घटने लगता है। और अगर आप एक कागज पे ये सब बना लेते हैं और वो जो प्रकृति के तत्व है उनको काट देते हैं, उनको फाड़ देते हैं, उनको फेंक देते हैं, तो आप देखेंगे साइकोलॉजिकली आपके अंदर प्रकृति के उन तत्वों का इम्पैक्ट कम होने लगेगा, खत्म होने लगेगा और आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, वो प्रकृति से शिफ्ट होकर पुरुष पे आ जाएगा। और जैसे जैसे वो पुरुष पे आएगा, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप लिबरेशन की ओर, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर जा रहे हैं। और मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण आपको अभी ऑटोमेटिकली मिल रहा है। आपके अंदर में ब्रह्म ज्ञान आ जा रहा है, आपके अंदर में अटूट शक्ति आ जा रही है, आप सब ज्ञान के मालिक बन जा रहे हैं और आप जो करना चाहते हैं वो हो सकता है। तो क्यों नहीं आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, एक इमेजिनेशन करें। आइए मैं आप लोगों को एक छोटी सी मेडिटेशन कराता हूं। आप लोग एक इमेजिनेशन करिए कि आप हैं और प्रकृति इनफाइनाइट एनर्जी लेके आपके पास है और आपकी जहां जहां पर ब्लॉक है, जहां जहां पर आपको एनर्जी की जरूरत है, चाहे आपके हेल्थ में, चाहे आपके माइंड में, चाहे आपके वेल्थ में, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में, वहां का द्वार आप खोल दे रहे हैं और प्रकृति की ऊर्जा अंदर जाके उसको फुल्ली भर दे रही है। आप एक नई एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, एक नई ताकत फील करेंगे, एक नई ऊर्जा फील करेंगे, एक नई स्पिरिचुअलिटी फील करेंगे। तो आइए आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए, कोई भी एक कंफर्टेबल सीट ले लीजिए। आप चाहें तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पलंग पे बैठ सकते हैं, फर्श पे बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं, जहां पर भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। 10 मिनट के लिए वहां पर आपको बैठना है और वहां बैठ के आप अभी ये देखिए कि आप कंफर्टेबल हैं बिल्कुल, आपका माइंड भी कंप्लीटली रिलैक्स्ड है और कंप्लीट रिलैक्स माइंड के साथ आपने अपनी आंखें बंद कर दी, शांति में गए और आपने ये देखा कि आप प्रकृति के अंदर हैं, सब तरफ आपके प्रकृति की ऊर्जा है और आपके शरीर में, आपके मन में, आपके चित्त में, जहां पर भी कोई कमी है एनर्जी की,
ऊर्जा की, वहां पे प्रकृति की जो इनफाइनाइट एनर्जी है वो आपके अंदर बह रही है और जाके पूरे बॉडी को, पूरे माइंड को सुपर्बली एनर्जाइज कर दे रही है। यू मे प्लीज स्टार्ट।
And that's all. आपने जो भी अनुभव किया वो कृपया कमेंट्स कॉलम में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके अंदर परमानेंट खुशी आए, आपके परिवार वाले परमानेंट खुशी का एहसास कर पाएं, आपके समाज के लोग, आपके देश के लोग और सारे विश्व भर की जितने लोग हैं सब परमानेंट हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच। सो बी इट इन फुल फेथ। Thank you.